संधि पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था स्वर संधि, जिसमें गृहकार भी दिया गया था। गृहकार में था चमुर्मी। इसका संधि विच्छेद देखते हैं। ये रही बड़ाऊ की मात्रा, सार्थक अर्थ बनेगा चमु। यहाँ पे बड़ाऊ है, इस बड़ाऊ का मेल बड़ाऊ से कर दिया तो प्लस बड़ा ऊ यहाँ पर भी आ गया, और ये सेंटेंस में इसके साथ जुड़ गया और दोनों मिलकर हो गए उर्मी। चमू प्लस उर्मी, बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर ये बड़ाऊ। जो हमने पहचान किया था दीर्घ स्वर संधि, इसका मेल इससे होना चाहिए। उसके बाद धुर्जा, ये बड़ाऊ का मात्रा है। अब चूंकि हमने देख लिया कि बड़ाऊ की मात्रा है, पहचान कर लिए कि यह दीर्घ संधि है बड़ाऊ, तो बड़ाऊ का मेल बड़ाऊ से या फिर ऊ का मेल ऊ से ही होता है। सार्थक अर्थ आएगा भू, बड़ाऊ। इस बड़ाऊ का मेल बड़ाऊ से कर दिया तो प्लस बड़ाऊ यहाँ पर भी आ गया। दूसरा सेंटेंस था ये, और ये सेंटेंस जाकर इसके साथ जुड़ा, मिलकर हो गया ऊर्जा। बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ, जिसका पहचान किए थे ये मिल गया मुझको। आगे देखते हैं पंचांग। आ की मात्रा यहाँ तक आए। सार्थक अर्थ क्या होगा, पंच या पंचा? क्या होगा सर? सार्थक अर्थ पंच होता है, ये होगा हमारा पंच। अ का मेल अ से कर दे, प्लस अ यहाँ पर भी आ गया, और ग ऊपर बिंदु है, ये लग गया अंग। अ प्लस अ बराबर आ, जो इसका टैली कर गया जहाँ तक हमने पहचान किया था। उसके बाद हरीश, ये बड़ी का मेल छोटी का मेल, ई का मेल ई से ही होगा। सार्थक अर्थ होगा हरी, छोटा ई, र पर छोटी की मात्रा। इस छोटा ई का मेल बड़ा ई से कर देते हैं तो प्लस बड़ा ई यहाँ पर भी आ गया, जिसका मेल करते हैं ऊपर वही सेंटेंस लगाते हैं। बचा स, ये स इसके साथ लग गया, हो गया ईस। छोटा ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ी, ये टैली कर गया जो पहचान किए थे दीर्घ संधि का। वार्तालाप, ये आ की मात्रा यहाँ सार्थक अर्थ होगा वार्ता। आ का मेल आ से कर देते हैं तो प्लस आ यहाँ पर भी आ गया। बचा है लाप, इसके साथ जुड़ गया, आलाप हो गया। आ प्लस आ बराबर आ। महेंद्र, बड़ी की मात्रा है, दीर्घ स्वर संधि है, सार्थक अर्थ होगा मही। बड़ी का मेल जो है इस बार हम छोटी ई से कर देते हैं तो छोटी ई यहाँ पर भी आ गया, और दूसरा सेंटेंस है द्र, इसके साथ जुड़ा तो मिलकर हो गया इंद्र। बड़ाई प्लस छोटाई बराबर बड़ाई, ये मिल गया, टैली कर गया इसका। परीक्षा, परी छोटाई का मेल बड़ाई से कर देते हैं तो प्लस बड़ाई यहाँ पर भी आ गया, और छा इसके साथ लग गया तो हो गया ईछा। ईछा का अर्थ होता है दृष्टि। छोटाई प्लस बड़ाई बराबर बड़ाई। मुनीन्द्र, बड़ी की मात्रा है मुनि, सार्थक अर्थ होगा मुनि। छोटाई का मेल छोटाई से कर देते हैं तो छोटाई यहाँ पर भी, और नौद्र इसके साथ आ गया, सार्थक अर्थ हो गया इंद्र। छोटाई प्लस छोटाई बराबर बड़ाई। शशांक, आ की मात्रा यहाँ पर शश, अ का मेल अ से कर देते हैं तो अ यहाँ पर भी आ गया। बचा क, ऊपर बिंदु है, अंक की मात्रा है, ये हो गया अंक। शस प्लस अंक, अ प्लस अ बराबर आ, यहाँ पर आ स्वर है। अब आगे भागते हैं गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि जानने से पहले स्वर संधि में जो दीर्घ संधि है उसमें कुछ बातें रह गई हैं,
जैसे कमेंट्स में मैंने देखा कुछ लोगों ने पूछा कि सर कब छोटी की मात्रा लग रही है, कब बड़ी की मात्रा लग रही है, उनमें वो परेशान है। तो हम देख लेते हैं कि संधि में कुछ शब्द हैं, यदि उनको हम देख लें तो बड़ा आसान हो जाता है कि कब हमें क्या करना है। जैसे सखीश्वर का हमें संधि विच्छेद करना है। ये बड़ी की मात्रा है तो हमने लिखा सखी। छोटाई, छोटाई का मेल छोटाई से करवा दें तो आधा स्व व ये इसके साथ लग गया। छोटाई यहाँ पर भी और श व र ये लगा। छोटाई प्लस छोटाई बराबर बड़ाई, ये तो मिल गया। लेकिन वर्तनी की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि सखी पे बड़ी की मात्रा लगती है, ये बतला रहा है आपको। ईश्वर बड़ी ई लगता है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर बड़ा ई होगा। तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, सखी सार्थक लिखना है। ये हुआ सखी बड़ाई, बड़ाई का मेल यदि हम बड़ाई से कर दें तो प्लस बड़ाई यहाँ पर हो जाएगा और ये सेंटेंस लग जाएगा। सखी प्लस ईश्वर, बड़ाई प्लस बड़ाई बराबर बड़ाई। जैसा देखते हैं मुनिंद्र, सार्थक अर्थ क्या होगा, यदि मुनि में बड़ी की मात्रा लूं तो मुनि हमारा गलत हो गया, क्योंकि मुनि छोटी की मात्रा लगती है तो यहां पर छोटाई हो जाएगा। मुनि छोटाई, छोटाई का मेल छोटाई से कर दिए तो प्लस छोटाई, यहां पर भी नौद्र इसके साथ लगा, इंद्र हो गया। यदि मैं यहां पर बड़ाई दी तो ये इंद्र गलत हो जाएगा, इसलिए हमें छोटा लेना है। तो इन शब्दों से पता कर हो जाता है कि कहाँ पर हमारी वर्तनी गलत हो रही है। अब आगे देखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का पहचान क्या होता है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा। अब हम देखते हैं यह ए की मात्रा का निर्माण कैसे होता है। देखते हैं, यदि हम अ में छोटाई या फिर बड़ाई जोड़ दें तो ए का निर्माण, तो अ में हम छोटाई जोड़ते हैं तो ए का निर्माण होता है। यदि हम आ में छोटाई जोड़ें तो भी ए का निर्माण होता है। यदि अ में छोटाई जोड़ें तो भी ए का निर्माण होता है। और आ में हम बड़ाई जोड़ लें तो भी ए का निर्माण होता है। अ या आ में छोटाई या बड़ाई जोड़ते हैं तो ए का निर्माण होता है। जैसे देखते हैं, अ या आ में छोटाई या फिर बड़ाई जोड़ दें तो ए का निर्माण हो गया, एक मात्रा जो ये है। अब ओ का निर्माण कैसे होता है, यदि हम अ में ऊ जोड़ें ओ का निर्माण हो गया। यदि अ में हम बड़ा ऊ जोड़ दें तो भी ओ का निर्माण होता है। आ में ऊ जोड़ दें तो भी ओ का निर्माण, और इस आ में बड़ा ऊ जोड़ दें तो भी ओ बन जाता है। देखते हैं, अ या आ में छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो ओ का निर्माण हो गया। अर का निर्माण कैसे होता है, अ में यदि हम री जोड़ दें तो अर हो जाता है, या फिर आ में री जोड़ दें तो अर हो जाता है। जैसे देखते हैं, अ या आ में री जोड़ते हैं तो अर हो जाता है। पुनः देखते हैं, अ या आ में छोटाई या फिर बड़ाई, परिभाषा इसका होगा, यदि आ के बाद ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो। यदि आ के बाद ई आए तो मिलकर ए, या फिर आ के बाद उ आए तो दोनों मिलकर ओ,
और आ के बाद री आ में तो दोनों मिलकर और हो जाते हैं। परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद ई उ तथा री स्वर आए तो मिलकर ए ओ तथा अर हो जाते हैं। जैसे देखते हैं, गणेश। अब गणेश कौन सा संधि है, पहले मुझको इसे पहचानना होगा। तो गणेश में एक मात्रा लगा जो गुण स्वर संधि का पहचान बता रहा है, गणेश। तो हमने कैसे पहचान लिया कि यह गुण संधि है? एक ही मात्रा से। जिस मात्रा से आप पहचान करते हैं वहां तक हम टिक लगा लेते हैं, ड़पय मात्रा है, यहां तक हमने निशान लगा लिया। सार्थक अर्थ क्या आएगा? गण आएगा, क्योंकि यदि हमने पहचान लिया कि यह गुण स्वर संधि है तो गुण स्वर संधि का अ और आ का मेल ई और ई से होता है ए लाने के लिए, तो या फिर अ आएगा या फिर आएगा। सार्थक अर्थ होगा गण, गण का अर्थ होता है समूह, गण हो गया, अ आया। इस अ में हम क्या जोड़ दें कि एक ही मात्रा हो जाए? और देखें, अ में छोटा ई और अ में बड़ा ई दोनों जुड़ते हैं, तो किसका जोड़ कर दें हम? छोटा ई या फिर बड़ा ई? यदि हम छोटा ई जोड़ते हैं तो प्लस छोटा ई यहां पर भी आ गया, बचा स इसके साथ लग गया, अ प्लस ई बराबर ए, ये तो मिल गया, इसका टैली हो गया। लेकिन वर्तनी ईस गलत हो गया। जब ही पिछले वर्ग में दिया था, जो वर्तनियां दिया गया था, उस वर्तनी में आप पुनः देखें तो ईस क्या कैसे लिखा जाता है? ऐसे। इसका मतलब यहां पर हम बड़ा ई ले लें तो यहां पर बड़ा ई आएगा और स इसके साथ लग गया। महोदय। अब यहां पर ओ की मात्रा है, सार्थक अर्थ क्या होगा? महा, आ लग गया। इस आ में हम क्या जोड़ दें कि ओ की मात्रा हो जाए? अब आ में उ ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, दोनों में से कोई एक जोड़ सकते हैं हम छोटा ले लेते हैं, ह्रस्व ले लेते हैं, तो उ यहां पर भी जुड़ गया। बचा क्या? द य इसके साथ जुड़ गया, क्या हो गया? उदय। आ प्लस उ बराबर ओ का स्वर, जो इसको टैली कर रहा है, जिसे हमने पहचान किया था कि यह गुण स्वर संधि है। उमेश। एक ही मात्रा यहां पर है, यहां तक हम अंडरलाइन कर लिए। सार्थक अर्थ क्या होगा? या फिर उमा। सार्थक अर्थ क्या होगा? या फिर उमा? उमा होगा। उमा का अर्थ? हाँ, उमा का अर्थ होता है पार्वती। संधि में हम एक पाई घटा लेते हैं या फिर एक पाई बढ़ा लेते हैं, तो यहां पर एक पाई बढ़ा लिया, सार्थक अर्थ हो गया उमा, आ। इस आ में हम क्या जोड़ दें कि एक ही मात्रा हो जाए? बड़ा ई जोड़ देते हैं, तो प्लस बड़ा ई, यहां पर भी स इसके साथ हो गया। उमा प्लस इस आ प्लस ई बराबर एक ही मात्रा। अच्छा, आप लोग बताएं अब। रमेश कौन सा संधि है? कैसे पहचाना? एक ही मात्रा है, गुण स्वर संधि है, यहां तक हम अंडरलाइन कर लिए। सार्थक अर्थ क्या होगा? रम या रमा? रमा। रमा, रम का भी अर्थ समझते ही होंगे आप लोग, हिंदी पढ़ रहे हैं ना। ये आ की मात्रा लगा दिया, रमा। रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी। आ स्वर आ गया। इस आ में हम क्या जोड़ दें कि एक ही मात्रा हो जाए? बड़ा ई जोड़ देते हैं, तो प्लस बड़ा ई यहां पर भी, और यह सा बचा इसके साथ जुड़ गया, रमा प्लस ईस।
नरेश, क्या होगा? कौन सा संधि पहले बताएं, कैसे पहचाना? ये एक ही मात्रा है, ये अंडरलाइन कर लिया। सार्थक अर्थ नर, और इस अ में हम क्या जोड़ दें कि एक ही मात्रा हो जाए? छोटा ई या फिर बड़ा ई? बड़ा ई यदि जोड़ते हैं तो प्लस बड़ा ई यहाँ पर भी और स इसके साथ हो गया, नर प्लस ई, और प्लस बड़ा ई बराबर एक स्वर हो गया। आगे देखते हैं। हितोपदेश, महोष्मा, महोष्ण। देखें हितोपदेश, ये ओ की मात्रा यहाँ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन कर लिया। सार्थक अर्थ क्या हो गया? हित। अ, इस अ में हम क्या जोड़ दें कि ओ की मात्रा हो जाए? ओ की मात्रा कैसे बनती है? ओ में ऊ या बड़ा हो, छोटा ऊ, ह्रस्व या दीर्घ जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर ऊ जोड़ लिया तो प्लस ऊ यहाँ पर भी आया, बचा पदेश, इसके साथ जुड़ गया पदेश, सब मिलकर क्या हो गया? उपदेश। अ प्लस ऊ बराबर ओ की मात्रा। महोष्मा, महा, आ में क्या जोड़ दें कि ओ की मात्रा हो जाए? बड़ा ऊ लेते हैं तो प्लस बड़ा ऊ, यहाँ पर भी आधा श और मा इसके साथ लगा देते हैं, महा प्लस उष्मा। महोष्ण, महा प्लस उष्ण, आ प्लस उ। आगे देखते हैं। राजेंद्र, नौढ़ा, राजर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, नागेंद्र। राजेंद्र का देखते हैं, ये एक ही मात्रा, सार्थक अर्थ क्या होगा? राज या राजा? राजा। जो राजा इंद्र के समान हो उसे राजेंद्र कहते हैं, न कि राज। राज और राजा में अंतर होता है। यहाँ पर राजा हो जाएगा, आ हो गया, इस आ में हम क्या जोड़ दें? के की मात्रा, छोटा ही जोड़ लेते हैं, प्लस छोटा यहाँ पर भी ये पॉइंट इसके साथ लग गया, राजा प्लस इंद्र। नौढ़ा, ये ओ की मात्रा, सार्थक अर्थ क्या आएगा? नव आएगा, अ आ गया। अ में हम क्या जोड़ें कि ओ की मात्रा? बड़ा ऊ जोड़ लेते हैं तो प्लस बड़ा ऊ, यहाँ पर भी ढा इसके साथ लग गया, उड़ा। अ प्लस ऊ बराबर ओ। नौढ़ा का अर्थ नई नवेली दुल्हन। राजर्षि, राजा प्लस ऋषि, देवर्षि, देव प्लस ऋषि, सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि, नागेंद्र, नाग प्लस इंद्र। गुण संधि में आप लोगों के लिए कार्य है
गंगोदक, नयनोत्सव, सुरेश, ब्रह्मर्षि, जलोर्मी, राघवेंद्र, चंद्रोदय, समुद्रोर्मी, महेंद्र। इसका संधि करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।